हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 जीएससीबी की हिंदी की सेमेस्टर 2 की लेसन नंबर 2 हम भी बने महान। पहला देखते हैं कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम का एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। सब अपने अपने खिलौने ले रहे थे तो एक बच्चे ने सिर्फ शिवलिंग खरीदा। ओके, अभी भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। उसके पास चवन्नी बच जाती है। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। वैसे करके वो रास्ते में आगे जाता है नरेंद्र, तो उसको एक छोटा सा लड़का मिलता है जो रो रहा होता है। जब उसने पूछा कि वो क्यों रो रहा है, तो छोटे बच्चे ने बोला कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वो गिर गई है, और अब जब मेरी मम्मी को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारने वाली है। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। और उस हिसाब से नरेंद्र ने अपने पास जो चवन्नी जो भी बची थी उसको दे दिया और उसको शांत करा दिया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी हुई होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ गया होता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठा हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यहाँ पे नरेंद्र थोड़ा आगे जाता है और एक लड़का बिना बूट शूज के रास्ते पे चल रहा होता है और मोटरसाइकिल आ रही होती है। उसने नहीं देखा होता तो शायद वो उसके साथ टकरा गया होता, लेकिन नरेंद्र उसे देख लेता है और उसे बचाने के चक्कर में उसे धक्का मार देता है और उसको बचा लेता है। और इस हाथापाई में उसका जो शिवलिंग होता है वो नीचे जाके टूट जाता है। कोई बोलता है कि यार बेचारे ने कितनी इच्छा से खरीदा होगा और उसका शिवलिंग टूट गया है। जो ये सुना नरेंद्र ने तो उसने बोला, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है, कि इसका जान जो है वो मेरा बचाना वो मेरा पहला कर्तव्य है, मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। शिवलिंग तो मैं वापस भी बाय कर सकता हूँ। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल वाले रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये छोटे बच्चे ने जो बड़े होकर बहुत ही महान व्यक्ति बने, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्हें बचपन से ही पता था कि व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, और मानवता जो है, इंसानियत है, वो सबसे ऊपर आती है। आप अगर मानवता के काम करोगे तो बट ऑब्वियस आप आगे ही जाओगे। और ये जो बालक था नरेंद्र, वो कोई और नहीं, बड़े होके स्वामी विवेकानंद बने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। एक स्कूल में एक एक कंपटीशन जैसा हो रहा था, एक इवेंट था, फेस्टिवल था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था और जो मेन डोर होता है वहाँ पे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो हुए थे, जिससे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दिया जाए, कि जो भी इनविटेशन कार्ड लेके आया हो उसका इनविटेशन कार्ड देखना है और फिर उन्हें जगह पे जाके बैठाना है। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। उनके जो मेन अतिथि थे, मेन गेस्ट थे, वो थे गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक लिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जब गोविंद रानडे वहाँ पे पहुंचते हैं तो स्वयंसेवक उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि आपका निमंत्रण पत्र दिखाइए। तो यहाँ पे रानडे ने बोला कि बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो स्वयं वो जो होता है, वो जो लड़का होता है, वो स्वयं सेवक नम्रतापूर्वक जवाब देता है, तो क्षमा करें, मैं आपको अंदर नहीं प्रवेश करने सकता। यहाँ पे उन्हें नहीं पता होता कि जो रानडे होता है वो उनके चीफ गेस्ट होते हैं, तो उसको जो काम दिया होता है वो एकदम ईमानदारी से करते हुए पूछता है कि आपका निमंत्रण पत्र दिखाइए, अदरवाइज मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। द्वार पर रानडे को देखकर जो स्वागत समिति थी उसमें से कई सदस्य आ गए और उन्होंने मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में अगर स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है, बढ़ती जाएगी और मुझसे बढ़ती नहीं जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यहाँ पे जब रानडे को जब स्वागत समिति ने वहाँ पे देखा तो कि अरे यार, रानडे जी को दरवाजे पे अटकाया, वैसे करके उन्हें लेने के लिए आ गए। तो जो स्वयंसेवक थे उन्होंने रोका और बोले कि आपकी स्वागत समिति ही मेरे काम में बीच में दखलंदाजी करेगी तो मैं अपना काम कैसे करूँगा? और सब ऐसे सब हक्का बक्का रहकर उन्होंने बोल दिया कि मेरे को ऐसा भेदभाव तो मुझे नहीं पसंद है। और ये इंसान आगे जाकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से फेमस हुए, जिन्होंने देश के लिए बहुत सेवाएं की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सफलता का रहस्य।
अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में गया। लगभग अंडर 14 क्रिकेट टीम की बात है। एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने के लिए ये टूर्नामेंट में गया। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी और उनकी जो टीम थी वो 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार हो गए। सुबह उठे और सब कोच मैनेजर के साथ नाश्ते के लिए निकल पड़े। एक सिर्फ कप्तान ही थे वो जो दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, लेकिन वो कहीं पे नहीं मिले। कप्तान मतलब जो कैप्टन होते हैं क्रिकेट टीम के, वो कहीं नहीं मिले। बाद में किसी ने जाकर उनके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। एक बंदे ने गैलरी में जाके देखा कि वो जो कैप्टन है वो अपने गैलरी में खुद ही बॉल दीवार पे डाल रहे हैं और जो भी बॉल वापस आ रही है उससे बैटिंग कर रहा है। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करते रहे। और इस हिसाब से जो खिलाड़ी जो थे वो अपने काम से कि हाँ प्रैक्टिस इनफ हो गई है, लेकिन जो कैप्टन थे वो थोड़े भी संतुष्ट नहीं थे। वो अभ्यास करते रहते थे। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए और जिनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था कि यार इतना मेहनत, सो वैसे करके सब ऐसे शॉक हो गए थे, मैनेजर भी और सारे खिलाड़ी भी। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत की अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसने कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से सच उत्तर दिया कि मैं हर मैच को 3 बार देखता हूँ। अभ्यास के रूप में पहली बारी, दूसरी बारी जब मैं सचमुच मैदान में खेलता हूँ तब, और तीसरी बारी जब मैं उसे टीवी के ऊपर अपने स्वमूल्यांकन के लिए जब टीवी में देखता हूँ वापस रिकॉर्डिंग, तब आवश्यकता के रूप में। सो यहाँ पे आगे चलकर वो क्रिकेट जगत का बहुत ही फेमस नाम बनता है जो है सचिन तेंदुलकर। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट दुनिया का सबसे सफलता नीत नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अगर आप डिटर्मिन हो, अगर बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे हो, कठोर परिश्रम कर रहे हो, तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी और एवं लगन ही सफलता के आधार है और इस हिसाब से आप सफलता को हमेशा पा सकते हो। ये कुछ स्टेप्स हैं। प्रामाणिकता दिखते हैं। एक दिन हजरत अली राज ने खजाने की जांच करने गए थे। काम करते करते अंधेरा हो गए और मोमबत्तियाँ जलाए। एक दिन की बात है, एक कैरेक्टर है हमारा, वो है हजरत अली राज। वो खजाने की जांच करने के लिए निकले हुए थे और काम करने में अंधेरा हो गया था तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर के बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्तियाँ बुझा दी और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्तियाँ निकाल कर जला दी। थोड़ी देर के बाद 2 और सरदार आए, अपना निजी काम करने लगी। जैसे ही उनका हिसाब किताब का काम खत्म हुआ, उन्होंने हजरत ने क्या किया कि जो सरकार की मोमबत्ती थी वो बुझा दी और अंदर से दूसरी एक मोमबत्ती उन्होंने जला ली। सरदार को तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। सरदार समझ नहीं सके। एक सरदार ने रहा नहीं गया तो उन्होंने विनम्रता से हजरत से पूछ ही लिया। हजरत बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्तियाँ जला रखी थी। अब निजी काम शुरू कर रहा हूँ इसीलिए मैं अपनी मोमबत्तियाँ जला रहा हूँ, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर हो। सो हजरत अली ने अपना बहुत अच्छा पॉइंट रखते हुए बोला कि यार मैं अभी तक तो अपने ऑफिस का काम कर रहा था, इसलिए मैं ऑफिस की मोमबत्ती यूज़ कर रहा था। अभी मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ तो मैं इस हिसाब से अपनी पर्सनल मोमबत्तियाँ जला के काम करना पसंद करूँगा। मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे हरामखोर या फिर चोर कहलाए। अगर हर कोई अमीर गरीब इंसान इस हिसाब से सोचने लगेगा तो बेईमान कोई होगा ही नहीं। देखने में तो यह बहुत छोटी सी बात लगती है पर बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकेगा जब लोग इस तरह प्रामाणिक हो। अब आज़ाद तो हो गए, लेकिन अगर सब लोग ऑनेस्टी से काम ही नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। तो वही इधर एग्जाम्पल बता रहा है कि सब अगर इस हिसाब से प्रामाणिकता से चले तो कोई बेईमान होगा ही नहीं, और बेईमान होगा ही नहीं तो डबल चेक करना ही नहीं पड़ेगा। हमारे पुरखों ने कहा है, मागुत कश्यम स्विदधनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। सो हमारे जो पूर्वज होते थे वो भी हमें कह गए कि हमें किसी भी तरह किसी के भी धन की या किसी के भी माल सामान की लालच नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने पर निर्भर रहना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।